सनाया ने बचा लिया पुष्पा का घर। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि यहाँ पर सनाया ही है। जैसा कि यहाँ पर सनाया चिराग की किडनी को तो बचा लेती है, सही वक्त पर आकर चिराग की किडनी की सर्जरी रुकवा लेती है। अब यहाँ पर सनाया ने चिराग की तो किडनी बचा ली है, उसी तरीके से यहाँ पर सनाया पुष्पा के घर को बचाएगी। जी हाँ, इस वक्त तक पुष्पा के घर की नीलामी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ तक पुष्पा के घर की लास्ट बोली भी लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सनाया कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, तो आखिर यहाँ पर सनाया किस तरीके से पुष्पा को बेघर होने से बचाने वाली है और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड क्या रहने वाले हैं, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से सनाया को जैसे ही यह पता चलता है कि चिराग घर पर ड्यूटी का बोलकर सिटी हॉस्पिटल जा रहा है। अब यह जानने के बाद तो सनाया के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सनाया सीधे ही मनवा के पास जाती है और मनवा को ये सारी ही बातें बताती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मनवा और सनाया जो कि तेज बारिश में सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें ऑटो भी नहीं मिलती है, इसके चलते उन्हें सिटी हॉस्पिटल पैदल ही जाना पड़ता है। अब जैसे ही वह सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि चिराग की तो सर्जरी हो रही है। यह सुनने के बाद तो सनाया और मनवा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। यहीं पर हम देखेंगे कि उन्हें या तो पता लग चुका है कि चिराग की सर्जरी हो रही है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं लगा है कि चिराग की किडनी की सर्जरी हो रही है। यहीं पर हम देखने वाले हैं जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो सनाया और मनवा जो कि सही वक्त पर चिराग की किडनी की सर्जरी रुकवा देंगे। अगर यहाँ पर सनाया और मनवा को थोड़ी सी भी देर हो जाती, चिराग की किडनी की सर्जरी वह नहीं रुकवा पाते। यहाँ पर सनाया की बुद्धिमानी के चलते चिराग की किडनी तो बच चुकी है। इसी बुद्धिमानी के चलते क्या यहाँ पर पुष्पा के घर को सनाया बचा पाएगी, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुष्पा को एक हफ्ते का टाइम मिला था और वह एक हफ्ता भी पूरा हो जाता है और यहाँ पर पुष्पा पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाती है, जिसके चलते यहाँ पर पुष्पा के घर की नीलामी स्टार्ट हो जाती है। कोई पुष्पा के घर के 60 लाख लगा रहा था, कोई 80, कोई 90। जैसे ही पुष्पा के घर के 90 लाख की बोली लगती है तो उसके आगे कोई सी भी बोली नहीं लगती है, यानी कि यहाँ पर 90 लाख की बोली जिसने लगाई है उसका होने वाला है अब पुष्पा का घर। कहानी में ट्विस्ट जब आ जाता है जब हमें पता चलता है कि वह बोली और किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने ही लगवाई है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट कादम्बरी ने पुष्पा के घर को खरीद लिया है। मैं आपको बता दूंगी जिसके चलते यहाँ पर पुष्पा को कुछ दिनों के लिए अपने घर से बेघर भी होना पड़ेगा, लेकिन बाद में यहाँ पर पुष्पा को अपना घर मिल जाएगा जो कि हम सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा को अपना घर मिलेगा कैसे? अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि यहाँ पर सनाया की वजह से ही पुष्पा को अपना घर मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर सनाया का तो हाथ होने ही वाला है पुष्पा को उसका घर दिलवाने में, जिसके चांस भी काफी ज्यादा है। यह तो हो गई सनाया की बात, लेकिन अपकमिंग प्रोमो को देखकर मुझे एक चीज यह भी पॉसिबल लगती है, जैसा कि यहाँ पर कादम्बरी ने तो पुष्पा के घर को खरीद लिया है, जो कि हमें यही देखने को मिलेगा कि कादम्बरी ही पुष्पा के घर को खरीदने वाली है। हो सकता है कि यहाँ पर कादम्बरी ही पुष्पा के घर को लौटाए। वाकई से मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि कादम्बरी को डील करने की तो आदत है, कादम्बरी हर छोटी चीज में डील करती रहती है। हो सकता है कि यहाँ पर कादम्बरी पुष्पा के घर को खरीदने के बाद पुष्पा के सामने ही डील रख दे, पुष्पा के सामने शर्त रख दे। अगर पुष्पा कादम्बरी की बताई हुई शर्त को मानती है तो कादम्बरी यहाँ पर पुष्पा के घर को लौटा दे। एक चीज यह भी हो सकती है, लेकिन बात कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि आखिरी में तो यहाँ पर पुष्पा को अपना घर मिल ही जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर पुष्पा को अपने घर से बेघर होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।